दर्शन वगैरह भी हमने पूरे कर लिए थे ऊपर जाके यमुनोत्री धाम के। हम वापसी आ ही रहे थे, लेकिन आपका भैरव मंदिर के पास नो कैची जगह है, बस उसी जगह हम थोड़ा जैसे शेड वगैरह होते हैं उसमें विश्राम करने लगे। तो बच्चा होते ही जैसे उतराई में 10-12 कदम आगे ही हो जाता है, तो बस वो 10-12 कदम हमसे आगे थी। तो उसी दौरान अचानक से मेरी आंखों के सामने सर, मैं 2 कदम आगे बढ़ने लगा अपनी छोटी बच्ची को लेके, तो अचानक से मेरे को कुछ ऊपर से आवाज़ें सुनाई दी। तो मैं तो एकदम पीछे हो लिया। पीछे होकर फिर मैंने अपनी बच्ची को बोला कि उसका नाम घर में भवी है, वैसे उसका भाविका शर्मा है, तो मैंने उसको ये बोला कि भवी आगे भाग जा। लेकिन उसको कुछ ये लगा लीजिए समझ नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा जो मतलब ये हादसा का था 2-3 सेकंड का सर ये खेल था सारा। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी और उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया। मतलब वो सड़क पे जब वो गिरी रास्ते के बीच में, तो पूरी वो सड़क सर धंस गई और मेरी आंखों के सामने सर मेरी बच्ची नीचे चली गई। ये सब आपकी आंखों के सामने? हाँ जी सर, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है। बोलते रहे प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। रेस्क्यू टीम वहाँ पर 1.5 घंटे के बाद आई है। 3:30 बजे का हादसा है। एक आदमी वहीं दबा हुआ मलबे में से हाथ हिला रहा था। करीब 4:30 पौने 5 बजे के करीब उसको निकाला गया है। तब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। 5 बजे उन लोगों ने रेस्क्यू अपना स्टार्ट किया है, तब तक बच्ची का कुछ नहीं पता लगा। और 5 दिन तक प्रेशर में आकर उन्होंने रेस्क्यू चलाया, जब हम वहाँ से हिले ही नहीं कि नहीं हम लोग जाएंगे ही नहीं कि कुछ करो। उन्होंने अपना रेस्क्यू चलाया। मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आया। ना मेरी बच्ची की कोई चीज़ है नहीं है, कुछ भी मेरे हाथ नहीं आया। मैं यहाँ से खाली हाथ जा रही हूँ कि मुझे कुछ तो पता लगे कि मेरी बच्ची है नहीं है, कुछ तो मेरे हाथ में आए। कुछ नहीं। कोई क्लू मिलता। आप लोग लौट रहे थे दर्शन? हाँ, दर्शन करके वापस आ रहे थे। 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी 1 बेटा। तो बिटिया थोड़ी सी आगे थी आपसे? मतलब बड़े बच्चे हैं, उतराई में ढलान होती है, तो जस्ट वो थोड़ा सा आगे थी। तो हम उसको बोल भी रहे थे। बेटी को इन्होंने शॉल से बांधा हुआ था, तो मैं इनका शॉल टाइट कर रही थी, तो हम 1 मिनट के लिए रुके थे। तो वो बस यहाँ से ये वाला पहाड़ इतनी दूरी पे थी। हम बस देखते रह गए। हमें खुद नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। देखो, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। अगर आपने यात्रा शुरू करी है तो आपको मार्ग के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने ऊपर के मार्ग के बारे में पता होना चाहिए। अंधाधुंध लोगों ने यात्रा शुरू कर रखी है, किसी का कोई मतलब नहीं है, किसी का परिवार खत्म हो रहा है कौन नहीं है। यहाँ हम लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के जा रहे हैं। 3 दिन हम लोग जो वहाँ रहे, तब हमें रहने का खाने का उन लोगों ने प्रोवाइड किया। आए, बात करी। 3 दिन बाद तो उन लोगों ने अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ दिया। 4 दिन बाद कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें नहीं मिल रही है। फिर 5वें दिन ये वाला हादसा हो गया, ये दुर्घटना हो गई, तो उनको वैसे टाइम मिल गया कि भाई अब तो रेस्क्यू टीम वहाँ चली गई, SDRF की टीम वहाँ चली गई, तो अब ऊपर तो कोई कुछ है ही नहीं देखने के लिए। वरना इतनी बारिश, इतना सब कुछ हुआ, हो सकता है मे बी कि अब मलबा हटा है तो मेरी बच्ची कहीं दिख जाती, हमें कुछ मिल जाता, पर वो लोग नहीं गए। हम लोग बोल बोल के थक गए। 6-7 दिन में बॉडी ऊपर आ जाती है। 7 दिन में बॉडी ऊपर आती है पानी की, लेकिन 7 दिन क्या 10वां दिन है, मतलब ना बॉडी ऊपर आई। मैक्सिमम 5 दिन का रेस्क्यू हुआ इनका। 5 दिन के बाद कोई रेस्क्यू थोड़ी हुआ है। पिछले 4-5 दिन से उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने कहा था कि ठंड का मौसम है कि पानी से बॉडी ऊपर आती है, कम से कम 6 दिन लेती है। आज 10वां दिन है, ना तो बॉडी बरामद हुई है हमारे पास, कुछ भी इन्होंने दिया ना, कपड़े मिले ना कुछ मिला, कुछ भी क्लू मिलता। 5 दिन के बाद मेरी बेटी के हाथ में घड़ी थी, कड़ा था, ठीक है, स्मार्ट वॉच थी, सब कुछ था। मतलब कपड़े, उसने पूरा ट्रैक सूट, यही सेम ट्रैक सूट मेरा और उसका बिल्कुल सेम था। सेम ट्रैक सूट उसने पहना हुआ है। उसके ट्रैक सूट का कोई कपड़ा, मुझे कोई ट्रैक सूट में से उसका जूता, उसकी कुछ तो मुझे दो कि भाई मेरी बच्ची वहाँ थी, अवेलेबल थी। मैं कैसे मानूं कि मेरी बच्ची कल चली? मैं तो आज भी कह रही हूँ मेरी बच्ची मिसिंग है, मिसिंग ही मानूंगी मैं उसको। तुम मुझे कुछ तो दो। तुमने बस मुझे बोल दिया आप लोग जाओ, कुछ मिलेगा तो हम बता देंगे। ऐसे नहीं होता ना। गुमशुदा की तलाश लिखवाओ। गुमशुदा की तलाश कैसे लिखवा लेगा? हमारी तो लड़की गिरी है। एक ट्रेंड और है इनका कि ये लोग मिसिंग लिखवा देते हैं। मिसिंग लिखवा कर इनका अपना खत्म हो जाता है सिस्टम कि मिसिंग लिखवा दी, उसके बाद कोई चीज़ आप लोग प्रशासन से ना तो मुआवजे की बात कर सकते हो, ना प्रशासन से आप किसी और चीज़ की बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंप्लेंट कर दी मिसिंग में। अगर मुझे अब मिसिंग क्या है, अब इनका मुआवजे की बात करो या इनसे कुछ डायरेक्टली बात करो, तो वो बात करेंगे जब ये लोग मुझे डेड बॉडी देंगे या मेरे को ये बताएंगे कि मेरी बच्ची नहीं है। पर ये लोगों ने तो कह दिया कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो आप जाओ। हम तो बस वहाँ से खाली हाथ वापस आ रहे हैं। भाई ऊपर से ये कहते हैं कि गुमशुदा की तलाश में लिखवाओ। तो ये वो परिवार है जो कि आज से करीबन 10 दिन पहले यमुनोत्री धाम दर्शन करके लौट रहा था। इसी दौरान लैंडस्लाइड की घटना हुई, कुछ लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें इनकी 12 साल की बेटी भी
इनकी आंखों के सामने उस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। अभी तक तलाश जारी है। इनका कहना है कि बेटी से जुड़ा एक भी सामान अब तक नहीं मिला है। रेस्क्यू जो पहले तेज़ी से चल रहा था वो बीच में बंद कर दिया क्योंकि दूसरी जगह बादल फटने की घटना हो गई। प्रशासन से ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, ठीक तरीके से चलाया जाए, ताकि बेटी से जुड़ा कोई तो सामान मिले जिसे वो अपने घर ले जा सकें। हालांकि हताश, खाली हाथ ये लोग अब अपने घर लौट रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।